सो हे गाइस, वेलकम टू आउटफ्लिक। अगर आप भी मेरी तरह हज़ारों पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर थक चुके हैं और एक ही पेन ड्राइव में बहुत सारे ISO फाइल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हैं, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक ही पेन ड्राइव में विंडोज़ 11, 10, 8, 7 बूटेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। कुछ ही क्लिक में आप भी बना सकते हैं इस तरीके का मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव। लेकिन उससे पहले इंट्रो। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके का टेक रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गलती से डाउनलोड करने वाला फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर दिए गए टेक्स्ट को गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और फोल्डर को ओपन करते ही इसके अंदर आपको दो फाइल मिलेंगे, एक 64 बिट का, एक 32 बिट का। मेरा जो विंडोज़ 10 है वो 64 बिट का है, इसलिए मैं 64 बिट वाला exe फाइल को रन करूँगा। आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ यहाँ, आपको वो वन टाइम सेटिंग्स करना है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। जिस पेन ड्राइव को आप बूटेबल करना चाहते हैं उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाने के बाद ये जो सेटिंग्स मैं दिखा रहा हूँ, ऑटो फॉर्मेट, इसको चेक कर दीजिएगा और साथ में FAT32 को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऐड टू USB डिस्क करके एक ऑप्शंस है और उसके नीचे और भी अलग अलग ऑप्शन हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्हें चेक कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन पर दिख रहा है विंडोज़ 2000 XP और 2003 के लिए बॉक्स दिया गया है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है नीचे वाले ऑप्शन की, जहां पर विंडोज़ 7, 8, 10 और 11 को बूट करेंगे, तो हम उस बॉक्स को चेक कर लेंगे। इसके बाद हम एकदम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एक और चेक बॉक्स दिखेगा एडवांस ऑप्शन करके, उसको हम चेक कर लेंगे। चेक करते ही इस तरीके का एक और पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और एडवांस ऑप्शन पर हम एक ही बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, वो है कस्टम मेनू नेम। ये ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी है, इसी की वजह से आपको बाद में पता चलेगा कि कौन सा विंडोज़ 7 वाला OS है और कौन सा विंडोज़ 11 का फाइल है। सारे सेटिंग्स कंप्लीट है, अब हम कोई भी OS को बूटेबल बना सकते हैं। ISO फाइल को चूज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और जिस भी फोल्डर पर अपने फ़ाइल को रखा है वहाँ पर चले जाइए। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर OS फोल्डर पर मेरे सारे ISO फाइल रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से विंडोज़ 11 के ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सीधा ओपन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे गो वाले ऑप्शन दिखेगा, गो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ पॉपअप होगा। बेसिकली ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगा। जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसको बूटेबल बना रहे हैं। तो हम ओके करके निकल जाएंगे और उसके बाद एक और छोटा सा बॉक्स पॉपअप होगा और ये जो पॉपअप बॉक्स है इसमें आपको विंडोज़ 11 लिख देना है। ये होगा आपके 11 ISO फाइल के फोल्डर नेम। ओके बटन पर क्लिक करते ही एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी आप विंडोज़ 11 लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मल्टी बूटेबल फाइल सिलेक्ट करते वक्त यही नाम शो करेगा। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे पेन ड्राइव बूटेबल होना शुरू हो जाएगा। आपको 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, आपका पेन ड्राइव और कंप्यूटर के स्पीड के हिसाब से। मैं यहाँ पर 2.0 पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 10-12 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा और अब जॉब डन का मैसेज आ चुका है। आप ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो पेन ड्राइव है वो विंडोज़ 11 के लिए बूटेबल हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर विंडोज़ 10, 8.1 और 7 के लिए भी बूट कर लूँगा। आपको याद होगा हमने पहली बार ऑटो फॉर्मेट बटन पर क्लिक किया था, इस बार हम नहीं करेंगे बल्कि हम सीधा नीचे आ जाएंगे और इस वाले बटन पर चेक कर लेंगे और फिर से पिछली बार की तरह हम ISO फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इस बार मैं विंडोज़
10 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे और एडवांस बटन पर चेक करेंगे। फिर एक पॉपअप बॉक्स आएगा, यहाँ पर कस्टम मेनू नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। करते ही पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर हम विंडोज़ 10 नाम दे देंगे फोल्डर का। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो बूटेबल मेनू का नाम पूछेगा, यहाँ पर भी हम विंडोज़ 10 देंगे। ओके पर क्लिक करते ही ये बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी जॉब डन का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब विंडोज़ 10 भी बूटेबल हो चुका है। अचानक मेरे लैपटॉप में कुछ इशू हुआ है, इस वजह से मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर भी सेम सॉफ्टवेयर और सेम तरीके से हम विंडोज़ 8.1 को भी बूट कर लेंगे। और साथ में मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमने 8.1 फाइल को सिलेक्ट कर लिया है, साथ में एडवांस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके कस्टम मेनू को ओके कर दिया था और अब गो बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको फोल्डर नाम पूछा जाएगा तो हम विंडोज़ 8.1, फिर फाइल नेम पूछा जाएगा, वहाँ पर भी हम विंडोज़ 8.1 लिख देंगे। फिर ये 10-15 मिनट टाइम लेगा और जॉब डन का मैसेज आ जाएगा, यानी कि 8.1 भी बूटेबल हो चुका है। बिना समय गवाए हम फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एडवांस कस्टम मेनू को सिलेक्ट कर लेंगे और विंडोज़ 7 के ISO फाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फोल्डर का नाम पूछा जाएगा, हम विंडोज़ 7 दे देंगे। फिर फाइल का नाम पूछा जाएगा, वहाँ पर भी हम विंडोज़ 7 लिख देंगे। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे और फिर गो बटन पर क्लिक कर देंगे। चाहो तो आप इसके बाद लिनक्स ISO फाइल को भी बूट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ विंडोज़ फाइल ही दिखा रहा हूँ। अगर लिनक्स रिलेटेड बूटेबल वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उन पर भी वीडियोस लाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 भी रेडी हो चुका है, यानी कि अब हमारा पेन ड्राइव एकदम तैयार है। अब मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। मैं अपने कंप्यूटर को फटाफट रिस्टार्ट कर लेता हूँ। पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो रिस्टार्ट होते टाइम आप अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के हिसाब से बूट की प्रेस करते रहें। ध्यान रखिए आपको कंटिन्यूअस दबाते रहना है, जैसे कि मेरे केस में F12 बटन को प्रेस करते रहना है। फिर आपके सामने इस तरीके का एक मेनू ओपन होगा, यहाँ से आप अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरे केस में पहला वाला ऑप्शन जहाँ पर HP लिखा हुआ है, उस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और फिर आपके सामने इस तरीके का एक बूटेबल मेनू ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से OS को इंस्टॉल करना चाहते हैं। विंडोज़ 11 को सिलेक्ट करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में और फिर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जा रहा है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने सारे OS टेस्ट कर लिया है। अब आप पेन ड्राइव खुद बनाइए और बाकी आप खुद भी टेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि हम विंडोज़ 7 को भी ट्राई कर रहे हैं और ये भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आउटफ्लिक। अगर आप रास्पबेरी पाई पर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो ट्राई करें और SSD खरीदने से पहले इन 2 वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।